योर ऑनर, मुझ पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सब गलत है, और अगर कुछ गैर कानूनी हुआ है तो वो मेरे साथ हुआ है, जैसा कि मेरी लॉयर ने कहा। हमने जो आपको फाइल दी है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो तुम्हारे हिसाब से तुमने कोई नकली डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया योर ऑनर। इसका मतलब तुमने जो रिपोर्ट दी है वो सही है और जो रिपोर्ट पहले से बनी हुई है वो गलत है, झूठी है। सही है ना? ऐसा ही है? वो रिपोर्ट बदल दी गई थी सर। उस जमीन के अंदर कीमती हिस्टोरिकल चीज मिली थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट को चालाकी से गायब कर दिया था। ये बकवास कर रही है। मेरे क्लाइंट ने उस जमीन को खरीदने से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और उसकी डिटेल्स आपको दी हुई फाइल में है। तुम्हें क्या कहना है? देखिए सर, मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम करना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम 30 साल पहले जाकर देखें, मेरा मतलब तासीन कोलुदा के उस जगह को खरीदने से पहले की बात करें तो उस वक्त जमीन को लेकर कुछ कानून बनाए गए थे। मुझे कानून के इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप पैसे लो और अपना मुंह बंद रखो। तुम इस बेकार सी जमीन के लिए कुछ ज्यादा ही नखरे कर रहे हो। मैं इस जगह का अकेला मालिक नहीं हूँ मिस्टर तासीन। अगर मैं मान भी जाऊँ तो बाकी लोग मना कर देंगे। तो मनाओ उन्हें। समझ में आया तुम्हें? आज के बाद से तुम मेरे लिए काम करोगे। हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। तुम गांव वालों को चुप करवाओ। उन्हें बताओ इस जगह की वैल्यू कितनी है, समझे? और उस डॉक्यूमेंट के असली होने का प्रूफ उस फाइल में है जो हमने आपको दी है। क्या बात है? ये वो क्या रहा है? सर, इस डॉक्यूमेंट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और सरकारी लॉयर्स को इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। बताओ। जाहिर है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में इस डॉक्यूमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम के रजिस्ट्री ऑफिसर पता नहीं किस वजह से इस डॉक्यूमेंट को अपने घर ले गए और उसके बाद कभी वापस नहीं लाए। ये क्या बकवास कर रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हैं? बैठ जाइए प्लीज। कोर्ट को डिस्टर्ब मत कीजिए। तुम्हें सबके साथ खेल खेलने की आदत है ना? तुम तो बीच में बोलना ही मत। मिस्टर तासीन, आप भूल रहे हैं आप कोर्ट में हैं। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ सर। और तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स मिले कैसे? योर ऑनर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें पिछले रजिस्ट्री ऑफिसर के लॉयर ने ला कर दिए हैं। इसके अलावा उनके अपने केस में भी कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, लेकिन तब भी ये गायब कर दिए गए और कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बात को नोट करें प्लीज। और इन डॉक्यूमेंट्स का इस केस से क्या कनेक्शन है? तुम बेकार की बातें करके सबको कंफ्यूज करना चाह रही हो। योर ऑनर, ये केस जिस तरफ जा रहा है उसकी वजह से ये बात सामने लाना जरूरी था। वो रजिस्ट्री ऑफिसर तो खुद जेल में बंद है। क्या उस झूठे की बात पर भरोसा करके केस का फैसला किया जाएगा? मिस्टर तासीन, प्लीज कोर्ट की रिस्पेक्ट कीजिए, वरना इस बार आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। मैं इस बकवास को एक सेकंड भी नहीं झेल सकता। पता नहीं क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने। अब मैं बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठूंगा। मिस्टर तासीन, उसने मेरे सामने सारे डॉक्यूमेंट्स चलाए थे। मैं सच कह रहा हूँ। बकवास बंद कर दे, वो सब तेरी गलती है। मुझे अब कोई सवाल नहीं करना है। अब सुनिए, कोर्ट ने फैसला ले लिया है। सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर सीजर को रिहा किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच योर ऑनर।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पहला राउंड तो जीत गए हैं। हाँ चलो अच्छा है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अभी केस तो चलता रहेगा, लेकिन कम से कम तुम आजाद रहोगे। बहुत अच्छे सीजर, बहुत अच्छे। मुझे पता था तुम जरूर जीत जाओगे। बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। तो आज ब्रदर, तो मजा आ गया ना कोर्ट में। मैं जरा अभी आता हूँ। सोहन, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये जानता था कि हम क्या करेंगे। नहीं वो मैं देखो, जो भी कुछ गलत हो रहा है मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पैसे से, प्रॉपर्टी से और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तुम इस गलती को तभी ठीक कर सकते थे जब हम दोनों एक कंपनी में पार्टनर्स थे। अब इन लोगों के साथ पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है। हमें इस सब के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा सुहान। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पापा गलत हैं। इस सब के पीछे उनका हाथ है। आज के बाद मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी। तुम मेरे खिलाफ नहीं हो, इतना काफी है। पता नहीं पापा हमसे क्या क्या छुपा रहे हैं, और अंकल सली का फायदा उठा रहे हैं। ये तो पक्का है कि कोरलुदाग में हर जगह उनकी छाप है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। न जाने आगे और क्या क्या जानने को मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। पापा ने सीजर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वो तो उन्होंने तभी कर लिया जब उन्हें सीजर की असलियत का पता चला। जब उन्हें पता चला कि वो कारा सनगलू का बेटा है। क्या हुआ? क्या कहा तुमने? सीजर हसन कारा सनगलू का बेटा है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं कोरहान? बताओ मुझे, कहाँ है वो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम कह रही थी कि वो उसका बेटा नहीं है। मुझे भी रिसेंटली पता चला। क्या हुआ? तुम कुछ तो जानते हो लेकिन मुझे बता नहीं रहे हो। अरे नहीं, तुम तो इस पर अटक ही गई हो। मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा? मैं तो बस सोच रहा था कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। पापा इसे कब तक छुपाएंगे? आखिर कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा ना। ये बताओ, मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? ग्लास वर्कशॉप पर या ग्रीन हाउस पर? तुम्हें जाना कहाँ है सुहान? मुझे ना काम पर जाना है ना घर। तुम दोबारा निशान तस्सी मत चली जाना, वरना पापा मुझ पर गुस्सा होंगे। पता है ना तुम्हें? चलो कहीं और चलकर बैठते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अलावा किसी से नहीं मिलना चाहती। ओके। यहाँ 2 डॉक्यूमेंट्स हैं और इनमें से एक नकली है, मगर सीजर अलिमदार ने असली वाले से काम किया और नकली वाले को आपको फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। मिस्टर हमें कहो, हमें उन्होंने हम सबको बहुत आसानी से फंसा लिया। मेरी एडवाइस नहीं मानोगे तो यही होगा। मिस्टर तासिन, मैंने तो आपको हर कदम पर इन्फॉर्म किया था। मेरे ख्याल से अगर हमारे पास पहले इस बात की इंफॉर्मेशन होती तो। मैं ये सब कैसे याद रखूं हैं? इस बात को इतना वक्त बीत चुका है। मैं इसमें तब भी यकीन नहीं रखता था और मुझे लगा वो फ्रॉड मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। लैंड रजिस्ट्री ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट वो मुझसे ले लेगी और बदले में मिस्टर तासिन, मुझे किसी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट की बिल्कुल परवाह नहीं है। इल्जाम वापस ले लो, केस को छोड़ दो, सारे चार्जेस हटा लो, इसे आराम से निपटने दो और अगली बार हमें इसके साथ क्या करना है इसके बारे में सोचो। ताइफून, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो? क्या चाहते हो? क्या हम इस शहर की चाबी तुम्हारे हवाले कर दें और सीधा जाके सरेंडर कर दें? मिस्टर तासीन, क्या इस शूटिंग इंसिडेंट के बारे में कुछ और भी है जो हम नहीं जानते? क्योंकि अब इसके आगे और सरप्राइजेस नहीं चाहिए। इस बात का क्या मतलब? सीजर की लॉयर बानू अब तुरान फिसिकची की लॉयर है। तो ये सब बकवास है। मेरा मतलब है कि अगर वो जानना चाहता है कि इसके पीछे किसका हाथ है तो। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो?
मुझे समझ में नहीं आता, अगर एक पुराने डॉक्यूमेंट के बारे में मैं भूल गया तो मुझे एक मर्डरर या गद्दार समझोगे तुम? कह रहे हैं कि आगे कोई सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। ओह प्लीज, मैं भला सीजर को क्यों मारना चाहूंगा? मैं क्यों किसी को हायर करूंगा? पागल हूं मैं क्या? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, कहाँ चले? मुझे अभी याद आया प्रोडक्शन इंजीनियर्स के साथ मेरी मीटिंग है। मुझे लेट नहीं होना चाहिए। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज जाने दो उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आप लोग यहाँ? अब तुम कहां से टपक गए? मैंने जिम के बाहर तुम्हारी कार देखी तो सोचा तुम्हें आकर हेलो बोल दूं। ठीक है, हेलो। बुलंद, मुझे लगता है कि तुम मुझसे काफी टाइम से कुछ कहना चाहते हो, है ना? कुछ ऐसी बातें जो मुझे बताने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता है, कुछ चीजें बात करने से सुलझ जाती हैं, बिना मारामारी किए या फिर बिना बदनामी के। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? हर चीज जो मैं कहना चाहता हूं मैंने तुम्हें बता दी है, पर मैं पीठ पर वार बिल्कुल नहीं करता। बेसिकली मैं उस तरह का आदमी हूं ही नहीं। मैं किसी के हाथों में बंदूक नहीं थमाता और ना ही अपनी कोई प्रॉब्लम गन से सॉल्व करता हूं। तुम गलत जगह पर आए हो। मेरा मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तासिंग कोलोताक का सामना करने की है। मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूं बुलंद। अब देखो, हो सकता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन हो और वो फिजिकली तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जो कि अक्सर होता है। लेकिन अगर तुम अपने डर का सामना नहीं कर सकते तो दिमाग का इस्तेमाल करो ना। दिमाग का इस्तेमाल करो। कम से कम तुम ये तो कर सकते हो। एक बार कोशिश करके देखो, फिर देखो क्या क्या होता है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये क्या हो रहा है? लड़के अच्छा ठीक है। हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे थे। मैच होना तो अभी बाकी है। तुम एक बहुत बड़े फ्रॉड हो। मैं ये सबके सामने प्रूव करूंगा। तुम देखना, मैं सबके सामने प्रूव करूंगा। छोड़ो मुझे। ठीक है, साबित कर लेना, लेकिन थोड़ा जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। एक मिनट। सब तुम्हारे खिलाफ है। तुम नहीं बचोगे अलमदार, और सुहान भी समझ गई है तुम क्या चीज हो। तुम नहीं बचोगे। एक मिनट। सुहान को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो सीधा मेरे पास आती है। इसीलिए तुम एक काम करो कि तुम अपने दिमाग पर जोर डालना बंद करो, इसे इस्तेमाल करना सीखो। भाड़ में जाओ। मुझ पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, छोड़ो मुझे। एक मिनट। उसकी गाड़ी नहीं दिख रही। आजकल वो आसानी से नजर नहीं आता। शायद वो फ्लाइट लेकर चला गया हो, है ना? मैं थोड़ी देर वॉक करूंगा। ठीक है। वेलकम मैम। मैं अपने रूम में रहूंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, मैं सबको कह दूंगी।
शिनाशी, मैं आपसे डिलीवरी के बारे में बात करना चाहता था। जब आप फ्री हो तो मुझे कॉल करना। हाय नाज़ली। तुम लेट हो, तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ? तासीन कोलुदाग ने तुम्हें मुझसे यहाँ पर आके मिलने से मना किया है क्या? सुनो, ये कोई मजाक नहीं है, समझे? अगर तुम मेरे लिए परेशान हो तो तुम्हारे पापा और मेरा केस कोर्ट तक तो पहुंच गया है और मैं बिल्कुल सेफ। जब कोर्ट में चिल्ला रहे थे तब तुम्हारी बात में सच्चाई थी। हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम सही साबित हो। मेरे डैड खूनी नहीं हो सकते। देखो सोहान, मैं जानता हूं कि और समझता हूं कि इस वक्त तुम क्या फील कर रही हो। नहीं सीजा, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं तासिन कोलुदाग की बेटी हूँ। तुम्हें मुझसे इस बारे में बात करनी होगी। इस मामले में मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मेरी भी लाइफ जुड़ी है। मेरे डैड के साथ तुम्हारे खराब रिश्ते का असर मुझ पर भी पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कौन जीतेगा, पर हार मेरी ही होगी। मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि अब मैं किसी अपने को नहीं खोऊंगा। मैं तुम्हारे लिए भी लड़ रहा हूं सोहान। ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सीजा आलमदार। आई एम सॉरी। मेरी कहानी नहीं सुनोगी क्या तुम? नहीं, मैं तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं हूं। थैंक यू हुसैन। कुरान को मेरा हाय कहना। हाँ। सली, 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 सली कहाँ गया? वो चले गए। क्या मतलब वो चला गया? मेरी परमिशन के बिना वो कैसे चला गया? कहाँ चला गया? चलो तुम भी निकलो यहाँ से। चलो, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड दोनों को। चलो निकलो। पापा, ये क्या हो रहा है? मिसेस रेहान, रुकिए। आप कहीं नहीं जा रही। कोई भी कहीं नहीं जाएगा। इसका हस्बैंड पता नहीं कहाँ चला गया, और वो भी बिना मेरी परमिशन के। क्योंकि आप उसकी इंसल्ट करते थे पापा। आपने बरसों की फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और मेहनत को एक थप्पड़ में खत्म कर दिया। जबान संभालो। उसको बोलो मुझे तुरंत कॉल करे, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। मुझे उससे काम है। उससे बोलो जल्दी मुझे फोन करे, नहीं तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वफादारी, पता नहीं किस वफादारी की बात करते हैं, गद्दार कहीं के। क्या हो गया आपको? एहसान को एहसान नहीं समझते, उंगली पकड़ा तो सिर पे बैठते हैं। मैं जानता हूँ इन लोगों को। वफादारी की बात करते हैं, निकम्मे हैं सब, आलसी हैं, एकदम निकम्मे। वो आज बहुत गुस्सा है।
जल्द ही सब भूल जाएंगे। सुहान, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, नहीं तो उस औरत के यहाँ आने से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। दरवाजा खुला है मिसेस रेहान। अगर किसी को भी इस घर में उस औरत से इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जा सकता है। आपस में नहीं बोलेंगे तो अच्छा होगा मिसेस अदालत। मैं तहसीन कोलुदा की वाइफ हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरा किचन है, और मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, खास करके यहाँ के नौकर। रहने दो सुहान, मिसेस अदालत ठीक कह रही हैं। हम यहाँ काफी वक्त से रह रहे हैं, इनके काफी एहसान है हम पर। आई एम सो सॉरी। तुम टेंशन मत लो, लगता है हमारे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं, सलेह भी अपनी मर्जी से गए हैं। वैसे भी अब हम इस घर में और नहीं रहना चाहते।